सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। तो बच्चे ये क्या होते हैं आइए इन्हें जानते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। बच्चों आप यहाँ एक चित्र देख पा रहे हैं। किसका चित्र है ये? सूरज का। तो सूरज को हम भास्कर, भानु, सूर्य, रवि के नाम से भी जानते हैं। और ये चित्र देखिए बच्चों क्या है? यह है आंख, जिसे हम आंख, लोचन, नेत्र और नयन भी कहते हैं। चाहे बच्चों हम इन्हें किन्हीं भी नाम से पुकारे, अर्थ समान रहेगा इनका। इन्हीं शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ऊपर सूर्य के लिए भानु, भास्कर, रवि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों का अर्थ सूर्य है। इसी प्रकार आंख के लिए नेत्र, नयन, लोचन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों का अर्थ आंख ही है। इस प्रकार समान अर्थ वाले शब्दों को ही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशन देखिए। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स कहते हैं। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए बच्चों इन पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। पहला है अग्नि। अग्नि शब्द के पर्यायवाची हैं आग, पावक, अनल, हुताशन। अमृत। अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं सुधा, अमीय, सोम, पीयूष। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। ईश्वर, भगवान, प्रभु, देव, स्वामी। इंद्र, सुरेश, सुरपति, देवेंद्र, देवेश। कमल, पंकज, नीरज, जलज, सरोज। किनारा, कूल, तट, कगार। कपड़ा, वसन, चीर, पट, अंबर। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग। बिजली, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामनी। दरिद्र, दीन, निर्धन, कंगाल। नदी, तटिनी, सरिता, तरंगिनी। पानी, जल, नीर, सलील, अंबु। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती। मित्र, सखा, दोस्त, मीत। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। समुद्र, जलधि, सागर, सिंधु, उदधि। बसंत, ऋतुराज, मधु, ऋतु, कुसुमाकर। झंडा, ध्वज, पताका, ध्वजा। शरीर, तन, काया, देह। धन, श्री, लक्ष्मी, दौलत। युद्ध, रण, संग्राम, लड़ाई। बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका। वृक्ष, द्रुम, पेड़, विटप, पादप। भौरा, भवरा, अली, मधुप, भ्रमर, मिलिंद। स्वर्ग, अमरपुरी, देवलोक, सुरलोक। स्त्री, नारी, महिला, अबला, कांता। माता, मां, जननी, अंबा, धात्री। रात, निशा, रजनी, रैन, यामिनी। घर, सदन, गृह, निकेतन, भवन। घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी, घोटक। चंद्रमा, राकेश, मयंक, रजनीश, विधु। दिन, दिवा, दिवस, वासर, वार। पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल, भूधर। पत्नी, दारा, भार्या, अर्धांगिनी, वधु। पिता, तात, जनक, जन्मदाता, जनिता। बादल, मेघ, घन, नीरद, जलद। सूर्य, रवि,
भानु, दिनकर, भास्कर, हाथ, कर, पाणी, हस्त, भुजा। पक्षी, खग, विहग, पंछी, बंदर, कपी, वानर, मरकट, मछली, मीन, मत्स्य, जलचरी, गंगा, भगीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, सुरसरिता। ये थे बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।